शिमला न केवल उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। शिमला का नाम सुनते ही बर्फ से ढके पहाड़ों के रोमांटिक दृश्य दिमाग में आ जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल के दिनों में ब्रिटिश भारत ने इस पहाड़ी शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। शिमला के बारे में सबसे आकर्षक बात है लघु या मध्य हिमालय पर्वतमाला, जो इसे ऊंचाई और जंगल प्रदान करती है। इन पहाड़ों में कई ट्रैक की योजना बनाई जा सकती है, खासकर गर्मियों में। कैंपिंग एडवेंचर के शौकीनों की एक और पसंदीदा गतिविधि है, क्योंकि ताज़ी बर्फ पर स्लीपिंग बैग के अंदर झपकी लेने का आनंद एक अलग ही अनुभव है। प्राकृतिक नज़ारों के अलावा शिमला ने अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई ज्यादातर इमारतों को सुरक्षित रखा है। वाइसरीगल लॉज कई संग्रहालयों में से सबसे प्रसिद्ध है, जहां आप अंग्रेजी वास्तुकला की प्रशंसा कर सकते हैं। हिमाचल राज्य संग्रहालय भी अपना समय बिताने लायक है। यहाँ के चर्च भी देखने लायक हैं। शिमला के खुले चौराहे और बाजारों को देखना न भूलें। मॉल रोड और रिज पर सड़क किनारे की दुकानों पर कुछ विंडो शॉपिंग का मजा लें और गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड का मजा लें। यहाँ से आप अपनी यादों के लिए बहुत सी छोटी छोटी चीजें खरीद सकते हैं। शिमला दुनिया के सबसे बड़े आइस स्केटिंग रिंक का भी घर है। सर्दियों के खेल प्रेमी इस हिमाचली शहर में अपनी छुट्टियों के दौरान आइस स्केटिंग, स्कीइंग और अन्य शीतकालीन खेलों की योजना बना सकते हैं। यदि आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि अपने सीमित समय में कहाँ जाएं और शिमला में देखने योग्य स्थानों की विस्तृत सूची की तलाश कर रहे हैं, तो इस लेख में दिए गए सुझावों पर नजर डालें। 1. वाइसरीगल लॉज। शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान चीड़ के पेड़ों और फूलों के पौधों के बीच बसा वाइसरीगल लॉज देखने में बहुत ही शानदार है। इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अग्रभाग पर ब्रिटेन की जैकोबीन रिवाइवल वास्तुकला की झलक मिलती है। इस महल को बनने में 8 साल लगे थे, लेकिन इसे 1988 में 36 लाख रुपए की लागत से पूरा बनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई चीड़ और देवदार की लकड़ी बर्मा, अब म्यांमार, से आई थी। वाइसरीगल लॉज सोमवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 20 रुपये और विदेशियों के लिए 50 रुपये है। 2. समर हिल। शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान शिमला वास्तव में 7 पहाड़ियों का एक समूह है, जिसमें समर हिल भी एक है। 2123 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह उपनगर पॉटर हिल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके पास दोपहर का समय है, तो इस पहाड़ी के परिदृश्य में बने आकर्षक घरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। लगभग हर जगह आपको ऊंचे देवदार और देवदार के पेड़ मिलेंगे, जो ढलानों की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। सर्दियों में यह जगह जादुई लगती है, जब लगभग हर जगह बर्फ की चादर बिछ जाती है। 3. द रिज। शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान शिमला में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है द रिज, एक बड़ा खुला क्षेत्र जो कभी शिमला बनाने वाली 7 पहाड़ियों में से 2 के बीच एक रिज हुआ करता था। इस रिज के नीचे पानी के टैंक हैं, जो पूरे शिमला को पानी की आपूर्ति करते हैं और 1 मिलियन गैलन तक पानी जमा कर सकते हैं। अप्रैल, मई या जून के गर्मियों के महीनों में द रिज पर कुछ दिनों के लिए समर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इस समय यह इलाका मेले जैसा लगता है। खाने पीने के स्टॉल, सांस्कृतिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन, फूलों के शो, पारंपरिक हिमाचली कपड़ों को प्रदर्शित करने वाले फैशन शो और यहाँ तक कि खेल प्रतियोगिताओं से भरा हुआ। आप इस उत्सव के दौरान आइस स्केटिंग में भी भाग ले सकते हैं। अन्नाडेल आर्मी हेरिटेज संग्रहालय, अन्नाडेल आर्मी हेरिटेज म्यूजियम, शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान। जो लोग रक्षा बलों और युद्ध की वस्तुओं में रुचि रखते हैं, उनके लिए अन्नाडेल आर्मी हेरिटेज म्यूजियम आकर्षक लग सकता है। गैलरी में सेना की वर्दी, कवच, हथियार, झंडे और वर्तमान और अतीत की अन्य चीजों का संग्रह प्रदर्शित है। कुछ वस्तुओं के बारे में कहा जाता है कि वे 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। अन्नाडेल की प्राकृतिक सुंदरता ही यहाँ आने के लिए पर्याप्त कारण है। इस क्षेत्र में एक गोल्फ कोर्स है और पास में कैक्टस को समर्पित एक और संग्रहालय है। प्रवेश शुल्क नहीं है,
लेकिन गार्ड आपको अंदर जाने से पहले आपका पहचान प्रमाण मांगेंगे। संग्रहालय सोमवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। पांचवा, मॉल रोड। शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान। भारत के ज्यादातर पहाड़ी शहरों में अपना खुद का मॉल रोड होता है और शिमला भी इससे अलग नहीं है। मॉल रोड यहाँ का मुख्य मार्ग है जो दुकानों, रेस्तरां, कैफे और यहाँ तक कि आसपास के महत्वपूर्ण बस स्टेशनों से भरा हुआ है। यहाँ के सबसे बेहतरीन शॉपिंग मार्केट तिब्बती मार्केट, थाई मार्केट और हांगकांग मार्केट हैं। अगर आप रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं तो मॉल रोड के आसपास घुड़सवारी करके देखें। आप मॉल रोड पर कई व्यूइंग पॉइंट से घाटियों और पहाड़ों का मनमोहक नज़ारा भी देख सकते हैं, जहां एक गज़ेबो भी है। आप टाउन हॉल में भी जा सकते हैं, जहां अब शिमला नगर निगम का कार्यालय है। 6. ग्रीन वैली। शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान। शिमला से कुफरी के रास्ते में ग्रीन वैली एक हरा भरा इलाका है जहां से पहाड़ियों और घास के मैदानों के अद्भुत नज़ारे दिखते हैं। यह जगह इतनी हरी भरी है कि अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको जंगली भालू भी दिख सकते हैं। सेब के बागों में टहलने से आपको स्वादिष्ट हिमाचली सेबों की खुशबू आएगी जो दुनिया भर में मशहूर हैं। एक्शन से भरपूर अनुभव के लिए आप पहाड़ों पर जिप लाइनिंग का विकल्प चुन सकते हैं जो आपको शानदार नज़ारे दिखाएगा। पूरी पट्टी का वीडियो कैप्चर करने के लिए अपने साथ हेड माउंटेड कैमरा जरूर ले जाएं। आप इस क्षेत्र में बंजी जंपिंग, रस्सी चढ़ाई, बंदर पुल, फरी फॉलिंग या गो कार्टिंग भी आजमा सकते हैं। 7. स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान। इस खूबसूरत इलाके का नाम ब्रिटिश राज के दौरान हुए एक कुख्यात हाई प्रोफाइल घोटाले के नाम पर रखा गया है। पटियाला के महाराजा और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड किचनर की बेटी इस जगह से भाग गई थी क्योंकि उसके पिता ने उसे उस महिला प्रेमी से मिलने से मना किया था। आज भी स्कैंडल पॉइंट को एक ऐसी जगह माना जाता है जहां अमीर लोग गुप्त रूप से अवैध संबंध बनाने के लिए मिलते हैं। हालांकि यह शिमला के कुछ बेहतरीन रेस्तराओं वाला क्षेत्र भी है। अगर आपकी स्वाद कलिकाएं कुछ स्वादिष्ट भोजन के लिए तरस रही है, तो आप जानते हैं कि आपको कहाँ सुकून मिलेगा। आप सेंट एंड्रयूज चर्च, जिसे बोलचाल की भाषा में स्कॉटलैंड का चर्च भी कहा जाता है, भी जा सकते हैं, जहां अब राज्य पुस्तकालय है। 8. हिमाचल राज्य संग्रहालय। हिमाचल राज्य संग्रहालय शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान। इनवेरम नामक पहाड़ी पर स्थित यह संग्रहालय वास्तव में एक प्राचीन विक्टोरियन जागीर है जिसे इसकी दीर्घाओं को समायोजित करने के लिए संशोधित किया गया है। यह हवेली पहले लॉर्ड विलियम बेरेसफोर्ड का निजी निवास था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक वायसराय के सैन्य सचिव थे। 26 जनवरी 2774 को संग्रहालय बनने से पहले इस आलीशान घर का स्वामित्व कई बार बदला गया। संग्रहालय सोमवार और निर्धारित छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 30 रुपये और विदेशियों के लिए 100 रुपये है। कैमरा शुल्क भी लागू है। 9. द ग्लेन। शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान। ग्लेन शिमला में 1830 मीटर की ऊंचाई पर एक यू आकार का हाइकिंग ट्रेल है। मॉल रोड से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर स्थित यह घाटी कैंपिंग और पिकनिक के लिए एक पसंदीदा जगह है। इसका एक बड़ा कारण इस घाटी से होकर बहने वाली नदी है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। ग्लेन में गाड़ी से जाना संभव है, लेकिन बैकपैकर्स चीड़ और देवदार के पेड़ों से भरे वन क्षेत्र के माध्यम से छोटी पैदल यात्रा का आनंद लेंगे। पक्षी देखने वालों को इस अवसर का लाभ उठाकर पक्षियों को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ अनोखी प्रजातियां देखी जा सकती हैं। मानसून में यहाँ आने से बचें, क्योंकि भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। शिमला रिजर्व वन अभयारण्य। शिमला रिजर्व फॉरेस्ट अभयारण्य शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान। 950 एकड़ वन भूमि पर फैला शिमला रिजर्व फॉरेस्ट सैंक्चुरी वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। आप यहाँ सिल्वर ऑक और वीपिंग विलो जैसे अनोखे पेड़ों के बीच तेंदुआ, भौंकने वाले हिरण और सियार जैसे पहाड़ी जानवरों को देख सकते हैं। पक्षी प्रेमी हिमालयी चील, तीतर और तीतर देख सकते हैं।
मेपल और रोडोडेंड्रॉन के पेड़ यहाँ रसोई में भी लोकप्रिय हैं। महिलाएं इन पेड़ों के फलों से सॉस और जैम बनाना पसंद करती हैं। रोडोडेंड्रॉन खुद कई रंगों में आते हैं, जिससे जंगल आकर्षक लगता है। इस अभयारण्य से होकर 9 धाराएं बहती हैं और वे कभी सूखती नहीं हैं। यदि आप इस जंगल में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पूर्व अनुमति लेनी होगी। 11वां चैडविक फॉल्स। शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान यह प्रसिद्ध झरना शिमला को बरसात के मौसम में भी घूमने लायक जगह बनाता है। एक पुरानी कहानी के अनुसार चैडविक नाम के एक व्यक्ति ने इस जगह पर अपनी जान दे दी थी, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार यह शब्द छिड़कू झार का गलत उच्चारण है, जिसका अर्थ है गौरैया का गिरना। यह नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि समुद्र तल से 1586 मीटर ऊपर स्थित इन झरनों तक केवल गौरैया ही पहुंच सकती हैं, जो उड़ सकती हैं। झरने की पूरी खूबसूरती को देखने के लिए जुलाई से सितंबर के मानसून के महीनों में अपनी यात्रा की योजना बनाएं। यह वह समय होता है जब पानी का बहाव गाढ़ा होता है। सर्दियों में पानी का बहाव कम हो जाता है और कभी-कभी गर्मियों में यह बहुत कम होता है। 12. गेयटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स। शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान हिमाचल प्रदेश कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से प्रबंधित गेयटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स को पहले गेयटी थिएटर के नाम से जाना जाता था। यह सांस्कृतिक अड्डा ब्रिटिश काल से ही अस्तित्व में है, जब इसका इस्तेमाल नाटकों के आयोजन के लिए किया जाता था। आज आप न केवल नाटकों को देखने के लिए बल्कि नृत्य प्रदर्शन, संगीत और प्रदर्शनियों को भी देखने के लिए साइन अप कर सकते हैं, जो यहाँ हॉल में अस्थायी रूप से आयोजित किए जाते हैं। 13. कुफरी। समुद्र तल से 9,000 फीट ऊपर कुफरी शिमला के नज़दीक एक और हिल स्टेशन है। महासू पीक पर जाकर इस जगह की चोटी पर पहुंचे, जहां से आप केदारनाथ और बद्रीनाथ को साफ साफ देख पाएंगे। कुफरी अपने कई ट्रेल्स पर हाइकिंग के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। पहाड़ी जानवरों और पक्षियों की एक झलक पाने के लिए हिमालयन नेशनल पार्क में प्रवेश करें, जो सोमवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। प्रवेश के लिए केवल 30 रुपए का शुल्क है। कुफरी भारत की उन कुछ जगहों में से एक है जहां आप स्की करना सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ढलानों पर जाने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं हैं, तो टोबोगनिंग की अधिक आरामदायक गतिविधि आजमाएं। 14. शैली पीक। शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान पैदल यात्रा के शौकीन लोग शिमला से कुछ दूर नाल देहरा में स्थित शैली पीक तक की चढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। भले ही चोटी तक पहुंचने में कुछ घंटे लग सकते हैं, लेकिन यह दृश्य बहुत ही शानदार है क्योंकि आपको हिमालय की कई चोटियां देखने को मिलती हैं। जो लोग पैदल चलने के शौकीन नहीं हैं, वे आसानी से खच्चरों या घोड़ों पर सवार होकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कुछ मोड़ों पर यह थोड़ा डरावना और डगमगाने वाला हो सकता है। सर्दियों में पूरा इलाका बर्फ से भरा होता है। 15. जाखू मंदिर। जाखू मंदिर शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान। यह हिंदू मंदिर हनुमान देवता की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति के लिए जाना जाता है। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान वानर देवता हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान ने भगवान राम की मदद करने के लिए वानरों की एक पूरी सेना का नेतृत्व किया था, ताकि वे राक्षस रावण से लड़ सकें और अपनी पत्नी देवी सीता को छुड़ा सकें, जिनका अपहरण रावण ने किया था। ऐसी कई कहानियां हैं जो हनुमान को उनके स्वामी राम के प्रति उनकी भक्ति के लिए प्रशंसा करती हैं। मंदिर सभी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है और प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। जाखू मंदिर से थोड़ी दूरी पर जाखू पहाड़ी है, जो छोटी पैदल यात्रा के लिए अच्छी है। 16. तारा देवी मंदिर शिमला। पहाड़ी शैली का यह मंदिर करीब 250 साल पुराना है, लेकिन यह पूरी तरह से प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण है। बंगाली देवी माँ तारा को समर्पित इस मंदिर की स्थापना बंगाल के महाराजा सेन ने एक स्वप्न देखने के बाद की थी। मंदिर में लकड़ी और चांदी की जटिल कारीगरी है, साथ ही सरस्वती, भगवती और काली जैसी अन्य महिला देवताओं की मूर्तियां भी हैं। समुद्र तल से 1851 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तारा देवी मंदिर के पुनर्निर्माण में 6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई।
मंदिर में सुबह 7 बजे से शाम 6:30 तक हर दिन प्रवेश किया जा सकता है। हालांकि चमड़े का सामान अंदर ले जाना प्रतिबंधित है। 17 जुब्बल महल जुब्बल पैलेस। शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान शिमला से कुछ किलोमीटर दूर देवदार के पेड़ों, सेब के बागों और दर्जनों मंदिरों वाले जुब्बल शहर में स्थित जुब्बल पैलेस भव्यता और शान की अभिव्यक्ति के रूप में सामने आता है। जुब्बल स्वतंत्रता से पहले राजा राणा के स्वामित्व वाला एक राज्य था और आज तक इसकी शाही अपील बरकरार है। इस महल की वास्तुकला कई प्रभावों का एक संयोजन है। आधुनिक विंग में इंडो यूरोपियन वास्तुकला है, जबकि इस गढ़ के एक हिस्से में चीनी वास्तुकला की झलक मिलती है। 18वां कालीबाड़ी मंदिर। शिमला में घूमने के लिए शीर्ष स्थान। यह एक बंगाली द्वारा स्थापित एक और हिंदू मंदिर है। रामचरण ब्रह्मचारी, एक ब्राह्मण, ने इस मंदिर को देवी काली को समर्पित किया था। माना जाता है कि यह मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। वास्तुकला से पता चलता है कि इसमें बंगाली शैलियों के स्पर्श हैं, जैसे कि सफेद या पीले रंग की इमारतों पर लाल रंग की सजावट, ऊंची घुमावदार मीनारें आदि। इस काली चमड़ी वाली देवी के अलावा, जो अपने द्वारा मारे गए पुरुषों के सिर पहनती है, यहाँ कुछ अन्य देवियों की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है और प्रवेश निःशुल्क है। हालांकि अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। 19 कालका शिमला टॉय ट्रेन। कालका शिमला टॉय ट्रेन शिमला में घूमने के लिए शीर्ष स्थान। शिमला के रास्ते में एक मजेदार गतिविधि का आनंद लिया जा सकता है। वह है टॉय ट्रेन, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर कालका से शुरू होती है। यात्रा में 3 घंटे से 5 घंटे तक का समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी ट्रेन चुनते हैं। हालांकि यह यात्रा समय बिताने के लायक है, क्योंकि आपको 800 से अधिक पुल और 100 सुरंगों को पार करना होगा। यह वास्तव में सुरंगों और पुलों की एक आश्चर्यजनक संख्या है। यह नैरोगेज रेल मार्ग 1903 में स्थापित किया गया था और अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कालका शिमला टॉय ट्रेन शिमला के रास्ते में 18 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है, जो 6,812 फीट की ऊंचाई तक एक कठिन यात्रा है। लिए शीर्ष स्थान। हनुमान को समर्पित यह मंदिर दोपहर के भोजन के लिए एक शानदार जगह हो सकती है, क्योंकि यहाँ आपको मुफ्त लंगर भोजन मिल सकता है। लंगर एक भरपूर शाकाहारी दोपहर का भोजन है, जिसे मंदिर के स्वयंसेवकों द्वारा पकाया जाता है और सभी आगंतुकों को परोसा जाता है। संकट मोचन मंदिर का निर्माण बाबा नीप करौरी जी महाराज ने 10 दिनों तक यहाँ ध्यान करने के बाद किया था। निर्माण 1962 में शुरू हुआ और मंदिर को 1966 में भक्तों के लिए खोल दिया गया। हनुमान की मूर्ति के अलावा कोई भी उनके गुरु, राम, हिंदू देवताओं शिव और गणेश और बाबा नीप करौरी जी महाराज की मूर्तियां भी देख सकता है। मंदिर पूरे साल सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। सर्दियों को छोड़कर जब समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। 22 जॉनीज वैक्स म्यूजियम शिमला घूमने के लिए शीर्ष स्थान। अगर आप सितारों की चमक का सपना देखते हैं, तो जॉनी वैक्स म्यूजियम आपके लिए एकदम सही जगह है। 2016 में स्थापित यह हिमाचल प्रदेश का पहला वैक्स म्यूजियम है। वर्तमान में दुनिया भर में मशहूर लोगों की 16 मूर्तियां हैं। इनमें महात्मा गांधी, बराक ओबामा, माइकल जैक्सन, नरेंद्र मोदी, हैरी पॉटर, सलमान खान, हनी सिंह, स्टीव जॉब्स, जस्टिन बीबर, आमिर खान, जेम्स बॉन्ड, जॉनी डेप, लियोनेल मेसी, ड्वेन जॉनसन, टोनी स्टार्क और पॉल वॉकर जैसे नामी नाम और किरदार शामिल हैं। इनके अलावा और भी मोम की मूर्तियां प्रस्तावित हैं। जॉनी वैक्स म्यूजियम सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है और इसमें प्रवेश के लिए 250 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह निःशुल्क है। शिमला में खरीदारी। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं, तो शिमला में हिमाचली सामान की भरमार है, जो आपको खुश कर देगा। यहाँ हस्तशिल्प बहुत लोकप्रिय हैं और आपको अपने बैग भरने के लिए बहुत सारी हाथ से बुनी हुई दीवार की सजावट, टोकरियाँ, कंबल और बहुत कुछ मिलेगा। चूंकि शिमला एक सर्द जगह है, इसलिए आप यहाँ उचित दरों पर टिकाऊ सर्दियों के कपड़े खरीद पाएंगे। जैकेट, स्कार्फ, स्वेटर, ट्रेंच कोट, स्नो बूट, दस्ताने और बहुत कुछ खरीद लें।
यह परिधान काफी फैशनेबल है क्योंकि यहाँ के पहाड़ी लोग अपनी शैली दिखाना पसंद करते हैं। हिमाचल में आपको रंगीन और अनोखी टोपियां मिलती हैं जो बेलनाकार बेकिंग ट्रे के आकार की होती हैं। ये ऊन से बनी होती हैं और कभी-कभी कढ़ाई की हुई होती है। ज्यादातर स्थानीय पुरुषों को ये टोपियां पहने हुए देखा जा सकता है। ये आपके परिवार और दोस्तों के लिए बेहतरीन तोहफे साबित हो सकते हैं। लकड़ी का काम भी यहाँ आसानी से उपलब्ध है, हालांकि फर्नीचर के बड़े टुकड़ों को ले जाना परेशानी भरा हो सकता है। शिमला में भोजन। शिमला न केवल अपने बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों के लिए लोकप्रिय है, बल्कि अपने मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों के लिए भी लोकप्रिय है। हिमाचली व्यंजन अद्वितीय हैं, और यदि आप विशेष रूप से इसकी तलाश नहीं करते हैं, तो आप केवल सामान्य कैफे के खाने से ही अपने स्वाद को संतुष्ट कर पाएंगे, जो आम पर्यटक करते हैं। सिड्डू का भरपूर आनंद लें, जो गेहूं, खमीर और मसालों से बनी एक भाप से पकाई गई रोटी है, जिसमें ढेर सारा पनीर और हरी मटर भरी जाती है। इसे आमतौर पर दाल, मसालों के साथ पकाई गई दाल का सूप, पुदीने की चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोसा जाता है। शिमला कैसे पहुंचे? शिमला भले ही ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन यहां तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। उड़ानें। शिमला का अपना हवाई अड्डा जुब्बरहट्टी में स्थित है, जो इस हिल स्टेशन से 22 किलोमीटर दूर है। हालांकि केवल अलायंस एयर, जो एयर इंडिया की एक क्षेत्रीय सहायक कंपनी है, दिल्ली और शिमला के बीच उड़ानें संचालित करती है। विमान की क्षमता भी बहुत कम है। फिर भी आप अधिकांश अन्य शहरों से चंडीगढ़ के लिए उड़ान पकड़ सकते हैं, जो 23 किलोमीटर की दूरी पर है, जो काफी करीब है। ट्रेन। आमतौर पर ट्रेन की सलाह नहीं दी जाती है, जब तक कि आप धीमी गति से यात्रा करना और आराम से दर्शनीय स्थलों का आनंद लेना न चाहें। शिमला रेलवे स्टेशन केवल कालका, 96 किलोमीटर दूर, से जुड़ा हुआ है, और अधिकांश ट्रेनों को पहुंचने में 5 घंटे से अधिक समय लगता है। आप दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, श्रीनगर, कोलकाता और कुछ अन्य स्थानों से कालका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। बसें। रात भर चलने वाली बसें दिल्ली से शिमला तक यात्रा करने का एक सस्ता तरीका है, और इसमें लगभग 8 घंटे लगते हैं। आप कई निजी बस ऑपरेटरों में से चुन सकते हैं, या हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) द्वारा संचालित बसों को भी ले सकते हैं, जो काफी विश्वसनीय हैं क्योंकि उनके पास विशेषज्ञ ड्राइवर हैं जो हिमाचल की घुमावदार और डरावनी पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाना जानते हैं। बसें शिमला को चंडीगढ़ और कई अन्य नजदीकी शहरों और कस्बों से जोड़ती है। कार। शिमला से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जो इसे प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। इसलिए अपना वाहन खुद चलाना सुविधाजनक है। ध्यान रखें कि आपको एक कुशल चालक होना चाहिए जो हिमालय की सड़कों पर चलने में सहज हो। यह अनुशंसा की जाती है कि आप यात्रा में मदद करने के लिए हीटिंग और फॉग लाइट वाली एसयूवी लें। नियमित शहर की कारें उतनी आसानी से काम नहीं कर सकती हैं, और ऊंचाई पर वाहन गर्म हो जाता है। शिमला नई दिल्ली से 350 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 115 किलोमीटर, देहरादून से 230 किलोमीटर, लुधियाना से 223 किलोमीटर और पटियाला से 170 किलोमीटर दूर है।